वेलकम बैक टू द सिक्योरिटी फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूपीआई फेल्ड स्कैम के बारे में। तो चलिए समझते हैं यूपीआई फेल्ड स्कैम्स कैसे काम करता है। ज़्यादातर हम अभी की लाइफस्टाइल के हिसाब से सब जगह यूपीआई यूज़ करते हैं। हमने हार्ड करेंसी को यूज़ करना ही बंद कर दिया है, ऐसा समझ लीजिए। जहाँ जहाँ हम यूपीआई यूज़ करते हैं वहाँ कभी कभी हमें दिक्कत आती है कि कभी कभी हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, कहीं पे हमें कोई एरर आ जाती है, फिर हम वापस से उस ट्रांजेक्शन्स को फॉलो करने का ट्राई करते हैं, राइट। सिनारियो ये है कि एक बंदा शॉपकीपर के पास जाता है और कुछ चीज़ें बाय करता है और पेमेंट करने के लिए यूपीआई ऐप ट्राई करता है। अचानक से वो सामने से शॉपकीपर को बताता है कि मेरा यूपीआई पेमेंट फेल हो गया है। शॉपकीपर जेनरस था, इसलिए उसने बोल दिया कि थोड़ी देर बाद वापस से 5 मिनट बाद वापस से ट्राई कर लो। और जनरली शॉपकीपर का ऐसा बिहेवियर रहता है कि वो एक बार नहीं होता है तो दोबारा ट्राई करने के लिए बोल देते हैं, या तो फिर अगर नोन है तो वो घर जाके सेंड कर देंगे, ऐसा कोई सिनारियो डेवलप कर लेते हैं वहाँ पे। सेम थिंग ही डिड ट्राई अगेन एंड अगेन इट फेल्ड। देन इट विल गो कि उसने बताया कि आप बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं था तो ही लेट इट गो। अचानक से बाद में कस्टमर के जाने के बाद शॉपकीपर को 5 मिनट बाद एक कॉल आती है जहाँ पे उसको बोला जाता है कि मैं यूपीआई से बात कर रहा हूँ, आपका पेमेंट स्टक हो चुका है, उसको अनफ्रीज करने के लिए आप मुझे अपने फ़ोन से एक ओटीपी दीजिए। शॉपकीपर जनरली बिजी होते हैं, जो कॉल पे आंसर कर रहे हैं उसमें से ओटीपी दे देता है। थोड़ी देर बाद शॉपकीपर स्कैम्ड हो चुका होता है, उसको बाद में डेबिटेड के मैसेजेस आते हैं और उसको पता चलता है कि उसने गलत जगह पे पिन दे दिया है। इसी तरीके से यूपीआई फेल्ड स्कैम्स को इनिशिएट किया जाता है। तो आप सब सतर्क रहे, जाने कि कैसे एप्लीकेशन वर्क करता है, कंसर्न रहे। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसको फॉलो अप में डालें कि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। यूपीआई आपको कभी भी कॉल नहीं करता, कभी उसका कोई सिस्टम नहीं होता जहाँ से आपको कॉल बैक आए और वो आपको ओटीपी के लिए मांगे। तो नेवर शेयर योर ओटीपी टू एनीवन। काफ़ी सारे एड प्रॉम्प्ट्स भी चलते रहते हैं, आरबीआई भी सबको सचेत कर रही है वीडियो के माध्यम से, एड्स के माध्यम से। और इसी तरीके से साइबर क्राइम को हम रोक सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस हम खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक हम साइबर क्राइम को नहीं रोक सकते। स्टे सेफ ऑन द इंटरनेट। Thank you for watching on Security Forward.